नमस्कार, मैं डॉक्टर सृष्टि गौतम संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम NCERT के कक्षा 9वीं की संस्कृत पाठ्यपुस्तक सेमुषी के प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। तो पाठ प्रारंभ करते हैं। प्रथमः पाठः, पहला पाठ। पाठ का नाम है भारतीय वसंत गीतिः, सरस्वती का वसंत गीत। अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवे पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकली इति संगीत संग्रहात संकलितो अस्ति। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि जो पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री हैं, उनके काकली नामक संग्रह गीत उन्होंने लिखा है, उससे संकलित किया गया है, अर्थात लिया गया है। प्रकृति सौंदर्यम अवलोक्य एवं सरस्वत्या। बेटा आप लोग यहाँ पे सरस्वत्या कर लीजिएगा, पुस्तक में छोटा या है ना, तो इसमें आ की मात्रा होगी। सरस्वत्याः वीणायाः मधुर झंकृतयः प्रवृत्तुं शक्यन्ते इति भावना पुरस्परम कवि प्रकृते सौंदर्यम वर्णयन सरस्वतीं वीणावादनाय संप्रार्थयते। अर्थात प्रकृति की सुंदरता को देखकर ही सरस्वती अर्थात वीणा की जो देवी हैं सरस्वती, वीणा की मधुर झनकार को उत्पन्न कर सकती हैं। इस भावना को सामने रखकर कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि हे माता, आप अपनी मधुर वीणा को बजाएं। वीणा बजाने के लिए प्रार्थना किया है। आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये पाठ जैसा कि आप देख रहे हैं, यह एक गीत है और गीत को गाकर पढ़ना चाहिए। अगर आप इस गीत को, आपने एक पुराना गाना सुना होगा, तुम ही मेरी मंदिर तुम ही मेरी पूजा, उस तर्ज में पढ़ेंगे तो आसानी से पढ़ पाएंगे। हालांकि इसमें और भी बहुत तर्ज हो सकते हैं, लेकिन हम इसी तर्ज से पढ़ेंगे। और कोई तर्ज हो तो आप मुझे कमेंट करके या वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। तो प्रारंभ करेंगे। निनाद नवीनाम अये वाणी वीणाम मृदुम गाये गीतिम ललित नीतिलीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसारसाला कलापाह ललित को किला काकलीनाम निनाद नवीनाम अयि वाणी वीणाम। आइए इसके अर्थ को समझ ले। निनाद, पहले शब्दार्थ देखेंगे। निनाद अर्थात निरंतर बजाओ, नवीनाम नई, अय अर्थात हे संबोधन है, वाणी अर्थात सरस्वती, वीणाम वीणा को, ललित नीति लीनाम सुंदर नीति से लीन, मृदुम कोमल, गीतिम गीत, गाय अर्थात गाइए। अन्वय देखेंगे। अन्वय का प्रयोग क्यों होता है? क्योंकि जो श्लोक होते हैं या कविताएं होती हैं, उनका क्रमशः अर्थ नहीं निकलता है ना, तो उनको क्रमशः का अर्थ निकालने के लिए हम अन्वय का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे निनादे से शुरू है, लेकिन यहाँ पर अय आया है पहले, क्योंकि हम संबोधन करेंगे। तो अन्वय क्या है? अय वाणी नवीनाम वीणाम निनादे। इसमें हम जो श्लोक में शब्द होते हैं, उन्हीं शब्दों को केवल क्रमबद्ध तरीके से रखते हैं। ललित नीति लीनाम मृदुम गीतिम गाए। अय अर्थात हे, वाणी अर्थात सरस्वती, हे माँ सरस्वती, नवीनाम नई वीणा को बजाओ। ललित नीतिलीनाम कैसा? सुंदर नीतियों से युक्त पूर्ण, मृदुम कोमल मधुर गीत गाओ। अर्थात आप भावार्थ देखेंगे। हे माँ सरस्वती, नई वीणा को निरंतर बजाओ, सुंदर नीतियों से पूर्ण कोमल मधुर गीत गाओ। इसका पहला अंतरा है मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसारसाला कलापा ललित को किला काकलीनाम निनाद नवीनाम अयि वाणी वीणाम। इसका भी पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। मंजरी, मंजरी अर्थात आम्र पुष्प, पिंजरी भूतमाला पीली हो गई पंक्तियाँ, वसंते वसंत ऋतु में, लसंती सुशोभित हो रहे हैं, सरसा रस से पूर्ण, रसाला अर्थात आम्र वृक्ष, कलापाह अर्थात समूह, ललित कोकिला काकली नाम सुंदर कोयल की ध्वनि। इसका भी अन्वय देखेंगे। ये वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला
सरसा रसाला लसंती, ललित कोकिला काकलीनाम कलापा लसंती। ये अर्थात इस बसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली हो गई रस से पूर्ण आम के रसाला, रसाला अर्थात आम के पेड़, रस से पूर्ण आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। और ललित कोकिला अर्थात मन को हरने वाली जो कोयल की मधुर ध्वनि है, कलापा लसंती, वो भी शोभायमान हो रही है। इसका अर्थ देखेंगे, इस बसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली हो गई रस से पूर्ण आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। यानी बसंत ऋतु में जो आम की बौरें लग जाती हैं जिससे आम के पेड़ सुशोभित हो रहे हैं, तथा मन को हरने वाली कोयल की मधुर ध्वनि भी शोभायमान हो रही है। इसलिए हे माता निनादय नवीनाम, इसलिए आप अपनी नई वीणा को मधुर स्वर के साथ बजाइए। इसका दूसरा पैराग्राफ देखेंगे, अंतरा। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे नतां पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनां निनाद नवीनां अये वाणी वीणाम। इस पद्य का भी शब्दार्थ देखेंगे। पहले वहती, बहती है, मंदम, मंदम, धीरे धीरे, सनीरे, जल से पूर्ण, समीरे, हवा, कलिंदात्म जाया, यमुना नदी, सवानीर, तेरे, लताओं से भरा हुआ तट, नताम, झुकी हुई, पंक्तिम, पंक्तियों को, आलोक्य, देखकर, मधुमाधवी नाम, मधुमालती लता को। इसका अन्वय देखेंगे। कलिंदात्म, ये ता और माँ भूल गया था इसलिए ऊपर लिखा गया। कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे सनीरे समीरे मंदम मंदम वहती मधुमाधवीनाम नताम पंक्तिम आलोक्य नवीनाम वीणाम निनादय। अर्थात कलिंदात्म जाया, यमुना के जो सवानीर तीरे है, सवानीर अर्थात तीरे, तीरे अर्थात तट में बेत की लताओं से, सनीरे समीरे जो जल से पूर्ण वायु है, अर्थात जल बिंदुओं से पूर्ण वायु है, वो मंदम मंदम, धीरे धीरे बहती है। और मधुमाधवी की जो लता है वह भी झुकी हुई है। उनकी पंक्ति को देखकर नवीनाम वीणाम निनाद है, हे सरस्वती नई वीणा को बजाओ। और भावार्थ देखेंगे। यमुना के बेत की लताओं से घिरे तट पर, अर्थात यमुना नदी का जो तट है वो बेत की लताओं से घिरा हुआ है। बेत की लताओं से घिरे तट पर जल बिंदुओं से भरे हुए वायु के, अर्थात जो वायु है वो जल से पूर्ण है, वायु से मंद मंद बहने पर फूलों से झुकी हुई मधुमाधवी लता को देखकर हे सरस्वती नवीन वीणा को निरंतर बजाओ। इसका तीसरा अंतरा देखेंगे। ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे स्वनंतीं तिथिं प्रेक्ष मलिना मलिनां निनादय नवीनां अये वाणी वीणाम। इसका भी शब्दार्थ देखेंगे। पहले ललित पल्लवे, सुंदर पत्र से युक्त, पादपे, पौधे में, पुष्प पुंजे, फूलों के समूह में, मलय मारुतो चुंबते, चंदन वृक्ष की सुगंधित हवा के स्पर्श से, अर्थात चंदन वृक्ष की हवा, सुगंधित हवा, मंजु कुंजे, लताओं से भरे हुए सुंदर स्थान में, स्वनंतीम, शब्द करते हुए, ततिम, पंक्ति, प्रेक्ष अर्थात देखकर, मलिनाम, कृष्ण वर्ण वाले, अलीनाम अर्थात भौरे। अन्वय देखेंगे। ललित पल्लवे, पादपे, पुष्प पुंजे, मलय मारुत चुंबते, मंजु कुंजे, स्वनंतीम, मलिनाम, अलीनाम, ततिम, प्रेक्ष, वाणी, नवीनाम, वीणाम, निनादय। अर्थात ललित पल्लवे, ललित पल्लवे, सुंदर पत्रों से युक्त, पौधों के, फूलों के समूह में, चंदन वृक्ष की सुगंधित हवा से स्पर्श, सुंदर लताओं के स्थान में ध्वनि करते हुए, जो अली नाम अली हैं, भौरे हैं, कृष्ण वर्ण के भौरे हैं, उन्हें देखकर हे सरस्वती नई वीणा को बजाओ। और देखेंगे। सुंदर पत्रों से युक्त, पौधों के, फूलों के समूह में, चंदन वृक्ष की सुगंधित हवा
से स्पर्श सुंदर लताओं के स्थान में ध्वनि करते हुए काले वर्ण के भंवरे की पंक्ति को देखकर हे माँ सरस्वती नई वीणा को निरंतर बजाओ। इसका आखिरी अंतरा है लतानां नितान्तं सुमं शांतिशीलं चलेदुच्छलेत् कांत सलिलं सलीलं तवा कर्णवीणाम् अदीनां नदीनां निनादे नवीनां ऐ वाणी वीणाम। इनका भी पहले शब्दार्थ देखेंगे। लतानाम लताओं के, नितांतम अत्यंत, सुमम फूल, शांतिशीलम शांति से युक्त, चलते हिल रहे हैं, उच्छलित ऊपर की ओर जा रहे हैं, कांत शलीलम सुंदर जल, सलीलम लीला करता हुआ, तब तुम्हारा अर्थात इस पंक्ति में सरस्वती का आकर्ण सुनकर वीणाम वीणा को, अदीनाम ओजमयी नदीनाम नदियों के, अन्वय देखेंगे। तब अदीनाम वीणाम आकर्ण्य, तब यानी तुम्हारा ओजमयी तुम्हारी ओजमयी वीणा को सुनकर, वीणा की ध्वनि को सुनकर, लतानाम नितांतम लताओं में अत्यंत शांतिशीलम अत्यंत शांति से जो स्थित पुष्प हैं वो चलने लगे अर्थात खिल उठे। नदी नाम कांत सलिलम सलीलम, और नदियों का जो जल है कांत सलिलम वो जल मनोहर जल क्रीड़ा करता हुआ उछलने लगा अर्थात उछल पड़ा उच्छलेत। अर्थ देखेंगे। हे माँ सरस्वती तुम्हारी ओजमयी वीणा की धुन को सुनकर लताओं के अत्यंत शांति से स्थित पुष्प खिल रहे हैं, नदियों का मनोहर जल क्रीड़ा करता हुआ उछल रहा है। हे वाणी हे सरस्वती नई वीणा को निरंतर बजाओ। इस प्रकार आपका ये पाठ समाप्त होता है। सभी छात्र इस तर्ज से इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपको ये जो पाठ है जल्दी याद हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले पाठ भी आपको बिना किसी रुकावट के मिल सके। अगर आपको इस पाठ में कोई भी कठिनाई है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं या मैसेज करके बताएं। मैं आपकी कठिनाई को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगी। धन्यवाद।